कुम्हारिन और राजकुमार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। उस राज्य का राजकुमार वीर प्रताप बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दयालु था। लेकिन उसका हृदय किसी राजमहल की रानी ने नहीं, बल्कि एक साधारण कुम्हारिन ने चुरा लिया था। राजमहल से दूर नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में नैना नाम की कुम्हारिन रहती थी। उसके हाथों में जादू था। मिट्टी से बने घड़े बोलते थे, दिए रोशनी से ज़्यादा भावना फैलाते थे। वह गरीब थी, लेकिन आत्मसम्मान और सादगी से भरी हुई। एक दिन राजकुमार भेष बदलकर प्रजा का हाल जानने निकला। तभी उसकी नज़र नैना पर पड़ी। मिट्टी से सने हाथ, माथे पर पसीना, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। राजकुमार वहीं रुक गया। ये घड़ा कितने का है? उसने पूछा। नैना बोली, घड़ा नहीं, इससे मेहनत और आत्मा है। जो इसकी कद्र करे वही इसे ले जाए। राजकुमार मुस्कुरा उठा। उसी दिन से वह अक्सर वहां आने लगा। दोनों के बीच बातें होने लगी, जीवन, सपनों और सच्चाइयों की। धीरे धीरे ये मुलाकातें प्रेम में बदल गई। लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि वह कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि राजकुमार है, नैना घबरा गई। मेरा और आपका साथ असंभव है, उसने कहा। मैं मिट्टी की बेटी हूँ। राज दरबार में जब यह बात पहुँची तो तूफान मच गया। रानी और मंत्री बोले, एक कुम्हारिन रानी नहीं बन सकती। राजकुमार ने पहली बार राज सिंहासन के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर मिट्टी से बना घड़ा राजा के महल में पानी रख सकता है, तो मिट्टी की बेटी इस राज्य की रानी क्यों नहीं बन सकती है? राजा ने परीक्षा रखी। अगर नैना अपने हुनर से राज्य के लिए कुछ कर दिखाए तो उसे स्वीकार किया जाएगा। नैना ने रात दिन मेहनत की। उसने गरीबों को रोजगार सिखाया, गांव को कला से जोड़ा और सूर्यगढ़ के मिट्टी के बर्तन पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। राज्य समृद्ध होने लगा। आखिरकार राजा की आंखें खुली। कुम्हारिन नैना बनी राजकुमारी। नैना। शादी के दिन नैना ने वही मिट्टी का दिया जलाया जिससे उसकी कहानी शुरू हुई थी। राजकुमारी बनने के बाद नैना की जिंदगी आसान नहीं हुई। भले ही राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन राजमहल की दीवारों में साजिश अब भी जिंदा थी। राजकुमार वीर प्रताप अब राजा बनने वाला था, और यही बात कई दरबारियों को चुभ रही थी। उन्हें एक साधारण कुम्हारिन का रानी बनना मंजूर नहीं था। रानी बनने के बाद नैना ने देखा, महल में चमक तो थी, पर अपनापन नहीं। हर मुस्कान के पीछे शक, हर सम्मान के पीछे ताना। एक दिन मंत्री विक्रम ने दरबार में कहा, महाराज, रानी नैना को राज्य कार्य का अनुभव नहीं है। राज्य की मुहर किसी कुम्हारिन के हाथ में देना खतरे से खाली नहीं। नैना चुप रही। वीर प्रताप का मन गुस्से से भर उठा, लेकिन नैना ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उस रात नैना ने कहा, अगर मुझे मिट्टी की बेटी कहा जाता है, तो मैं साबित करूंगी कि मिट्टी ही राज्य की नींव होती है। कुछ ही दिनों में राज्य का संकट आ गया। सूखा पड़ा, अन्न के भंडार खाली होने लगे। राजा बीमार पड़ गया और राज्य की जिम्मेदारी वीर प्रताप और नैना पर आ गई। दरबार में अफरा तफरी मच गई। मंत्री डर गए, योजनाएं विफल होने लगी। तभी नैना आगे आई। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ा,
मिट्टी के बड़े बड़े भंडार बनवाए, पानी सहेजने की पुरानी कुम्हार कला को फिर से जिंदा किया। जहाँ पत्थर के महल हार गए थे, वहाँ मिट्टी ने राज्य को बचा लिया। कुछ महीनों में सूर्यगढ़ फिर हरा भरा हो गया, भूखे पेट भरने लगे और लोगों की जुबान पर एक ही नाम था, मिट्टी की रानी। लेकिन साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। मंत्री विक्रम ने नैना पर झूठा आरोप लगाया। रानी ने राज्य का खजाना गरीबों में बांट दिया। नैना को महल से निकाल दिया गया। वीर प्रताप बेवश था। राजनीति ने प्रेम को जंजीरों में बांध दिया। नैना फिर उसी नदी के किनारे पहुंची जहां कभी वह कुम्हारिन थी। उसने चाक घुमाया और एक दिया बनाया। दिए को जलाकर बोली, अगर मेरा सच इस दिए की तरह पवित्र है तो अंधेरा खुद हार जाएगा। उसी रात साच गया। मंत्री विक्रम का पाषदंड पकड़ा गया। दरबार शर्म से झुक गया। वीर प्रताप खुद नैना को लेने आया। राजमहल में लौटते समय नैना ने कहा, मुझे ताज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए। वीर प्रताप ने उत्तर दिया, और मुझे एक ऐसी रानी मिली है जो बिना ताज के भी रानी है। नैना की वापसी के बाद सूर्यगढ़ में शांति लौट आई, लेकिन अब नैना बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर वही सादगी थी, पर आंखों में अब राज्य की चिंता थी। वीर प्रताप का राज अभिषेक होने वाला था। पूरे राज्य में उत्सव की तैयारी थी, पर नैना के मन में कोई उत्सव नहीं था। उस रात उसने वीर प्रताप से कहा, मैं ताज से नहीं डरती, मैं उस अकेलापन से डरती हूँ जो ताज पहनने के बाद इंसान को घेर लेता है। वीर प्रताप चुप रहा। वह जानता था, राजा बनने के बाद प्रेम से ज़्यादा कर्तव्य भारी हो जाता है। राज्याभिषेक के दिन सोने का मुकुट लाया गया, हीरे जवाहरात जड़े हुए। नैना आगे बढ़ी और बोली, अगर अनुमति हो तो मैं अपने हाथों से भी एक मुकुट बनाना चाहती हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। नैना ने मिट्टी ली, उसे चाक पर रखा और सबके सामने एक साधारण सा मुकुट बनाया। फिर बोली, सोने का ताज सिर भारी करता है, पर मिट्टी का ताज इंसान को जमीन से जोड़े रखता है। राजा ने आदेश दिया, आज सूर्यगढ़ को वही राज मिलेगा जो मिट्टी के ताज को स्वीकार करेगा। वीर प्रताप ने बिना सोचे मिट्टी का ताज पहन लिया। उसी क्षण लोगों की आंखें भर आई। राजा नहीं, सेवक का जन्म हुआ था। नैना ने रानी बनना ठुकरा दिया। उसने कहा, मैं राजमहल में नहीं, राज्य के हर घर में रहना चाहती हूँ। उसने स्त्रियों को कला सिखाई, गरीबों को हुनर दिया और बच्चों को सपने। सूर्यगढ़ में अब कोई ऊंच नीच नहीं थी। कुम्हार का बेटा मंत्री बना, किसान की बेटी शिक्षिका। सालों बाद जब नैना बूढ़ी हो गई, वह उसी नदी किनारे बैठी थी। एक बच्ची ने पूछा, दादी आप रानी क्यों नहीं बनी? नैना मुस्कुराई और बोली, बेटी रानी वह नहीं होती जो महलों में बैठे, रानी वो होती है जो लोगों के दिल में रहे। उस दिन सूर्यगढ़ ने नहीं, पूरे समाज ने एक रानी को विदा किया।